ये जो 2.3 है, इस 2.3 से मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम ये करेंगे कि आप हर क्वेश्चन में एक कोशिश ये करेंगे कि आप जो ना अपना ये एसेट लायबिलिटी अकाउंट बनाने के साथ साथ आप दूसरा काम ये करेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वो बेसिकली अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तमाम चीजें मैंने आपको कर देंगे बेसिकली। सही, अब देखें क्या कुछ किया तुम लोगों ने। तो सबसे पहले तो तुमने जर्नल एंट्रीज पास करी होगी, सही है ना। तो मैं जरा इसकी जर्नल एंट्रीज जिस तरह से तुमने पास करी है उसको जरा देखता हूँ। तो ये तुम्हारे पास डेट होगी, ये तुम्हारे पास पर्टिकुलर्स या डिटेल्स होंगी, ये तुम्हारे पास डेबिट का कॉलम है, ये तुम्हारे पास क्रेडिट का कॉलम है। सही, मेरा पेन पता नहीं कहीं रह गया तो मैं इसलिए जो है इस पे करना पड़ रहा मुझे मजबूरी। अच्छा भाई देखें, तो अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो पहली चीज तो इस तरह से कि कौन कौन सी डेट्स पे ट्रांजैक्शन है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई। 1 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन है, उसके अलावा कब ट्रांजैक्शन है 2 जुलाई को, उसके बाद जो है कब है, हाँ सही है, फिर कब है और फिर और सही है बेटा। अच्छा, अब पहली जो ट्रांजैक्शन है तो पहली डेट पे ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कितने थे 15,000, कितने थे 15,000। सही है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दे रहा था, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने थे 1200। हाँ बेटा ऐसे ही है, सही है, सबने यही किया, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, बॉट मशीनरी ऑन, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट। कितने की मशीनरी है, 1400। पेबल, जिसका एक और नाम क्या होता है क्रेडिटर, सही है, या फिर पेबल। और क्या बंदे का नाम क्या था, मिस्टर फ्रीज, सही। फिर क्या करा आपने, वैन खरीदी आपने, सही है। और क्या करा, 6,000 रुपए की खरीदी, 6,010 रुपए की, सही है, 6,010 रुपए की। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या सिचुएशन है, ये तो पहले पेज की तो सारी ट्रांजैक्शन तुम लोगों ने लिखवा दी। अब सेकंड पेज की ट्रांजैक्शन है जो तुमने लिखवानी है ना, सही है। तो कह रहा है सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर नॉट सूटेबल फॉर 150 ऑन क्रेडिट टू डी ट्विग्स। उधार पे बेचा है, फर्नीचर बेचा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे डेब्टर या फिर रिसीवेबल, और क्या नाम था इसका, मिस्टर ट्विग्स। कितने का बेचा बेटा, क्या बेचा, सही है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है, सही है ना। अगली बात जो है ना वो क्या है उसको जरा देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है भाई, जरा बताओ। अच्छा, आपने किसको, ट्रीज लिमिटेड को 1400 का अमाउंट पे कर दिया, सही है। तो ये जो क्रेडिटर पेबल ट्रीज लिमिटेड है ना, इसका आप डेबिट करोगे 1400 से, और बाय चेक दिया ना तो बैंक को आप क्रेडिट करोगे बाय 1400, सही है, यहाँ रख लेना, सही है ना। चलिए अगली बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ तो, रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम क्विक लिमिटेड, क्विक लिमिटेड एंड सन्स अमाउंट ड्यू था, मिल गया आपको, कितना अमाउंट था 150। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कैसे, बैंक में आया कैश में आया, कैश में आया, कितना आया 150, और ये इनको आपने रिकॉर्ड किया था डेटा रिसीवेबल वगैरह वगैरह, सही है जी सर। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो जाएगा 150, सही है, याद है क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने क्या करा, अभी देखो बॉट मशीनरी बाय मशीनरी आप डेबिट करोगे, बैंक से दिए, बैंक से 650, सही है सर, हो गया ये सारा। अच्छा, अब आप क्या करोगे जरा इसको देखना, ये तो आपने सारा का सारा जो है वो प्रिपरेशन कर ली, सही है। आगे बढ़ते हैं,
सही बेटा, तो ये आपके पास आ गई क्या, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आ गई। सही है, सारी जर्नल एंट्रीज आ गई। ये लो पूरे सही तरीके से जर्नल चल रही है ना, ये लो सही है। अच्छा, अब अगर हमें इसके टी अकाउंट बनाने हैं तो मैंने आपको पहले भी एक चीज ये बताई थी कि मैं क्या करता हूँ, मैं करता सबसे बड़ा ये हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार देखो ये देख लो कि क्या क्या चीज के अकाउंट एग्जिस्ट करना है। तो एक आपके पास बैंक का अकाउंट एग्जिस्ट करेगा, एक कैपिटल का अकाउंट एग्जिस्ट करेगा, फर्नीचर, मशीनरी, ट्रेडर, वैन, टेटर, बस हो गया। सही है, कैश का अकाउंट नहीं बनाया था हमने पहले, कैश 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, अब देखो कैसे बनेंगे अकाउंट, जरा उसको समझें। बैंक के साथ साथ जो है ना दूसरा हमने कौन सा अकाउंट बोला, हमने कैपिटल का बनेगा। फिर क्या बनेगा, फर्नीचर, फिर क्या बनेगा, मशीनरी, फिर उसके बाद क्रेडिटर, फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या होगा, वैन, उसके बाद आपके पास क्या होगा, डेटर, उसके बाद आपके पास होगा कैश। सही है, यहाँ तक क्लियर है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अगली बात सुनो, अगली बात यह है कि सही है ना। अच्छा, पहला क्या हुआ, पहला हुआ 1 जुलाई को आपका बैंक है कि बैंक आपका जो है डेबिट हो रहा है 15,000 से, और कहाँ से, कैपिटल से। तो बैंक आपका डेबिट हो रहा है 15,000 से, और कैपिटल जो है ना वो आपका क्रेडिट हो रहा है बैंक से 15,000। यहाँ तक सही, हाँ बेटा सही। यहाँ पे देखो पहली एंट्री में क्या चीज डेबिट हो रही है, डेबिट किस अकाउंट को कर रही हो, बैंक। क्रेडिट किस अकाउंट को कर रही हो, पता है तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, मैं तो बताऊँ तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। अब देखो, अब समझ में आया, बैंक डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया, अब सही है। अब एक मिनट रुको, बात नहीं, फर्नीचर को क्या करना है, कितने थे, अच्छा, और उसके अलावा जो बैंक को क्या करना है, कितने थे, सही है, ओके ओके। अब मुझे बताओ मशीनरी को क्या करना है, वही मशीनरी को क्या करना है, डेबिट, कितने थे, 1400। और दूसरी जो क्रेडिट एंट्री है वो किसमें, क्रेडिटर, 1400 से क्रेडिट। सही है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब अगली बात सुनो, अगली बात यह है कि नेक्स्ट वैन को डेबिट करना है, 6010 से वैन को डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, बैंक। सही है, ये हो गया, ये भी हो गया, 6010 से बैंक को क्रेडिट करना है। सही है, नेक्स्ट आपके पास डेटर को आपने 150 से डेबिट करना है, और फर्नीचर को क्रेडिट करना है 150 से। सही है, अच्छा, अब क्या करना है, क्रेडिटर को डेबिट करना है 1400 से, और बैंक को क्रेडिट करना है 1400 से। सही है, उसके बाद कैश को डेबिट करना है 150 से, और डेटर को क्रेडिट करना है 150 से। सही है, अच्छा, फिर क्या करना है, मशीनरी को डेबिट करना है 650 से, और बैंक को क्रेडिट करना है 650। अब देखो, जब मैंने रेफरेंस नहीं लिखे ना तो मैं समझ में आना शुरू हो गया। सही है, देखो मेरी बात सुनो, ये एक अकाउंट था, ये 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 6 अकाउंट, 7 अकाउंट, 8। सही, ये आपका अलग, सही हो गया, ये समझ में आया ना? सही, मैंने इसमें सिर्फ नंबर्स पोस्ट किए, मैंने इसमें रेफरेंसेस नहीं दिए। अब बैलेंस आउट करेंगे इसको, सही है, हाँ बेटा, टी अकाउंट बनाओ तो रेफरेंस होगा जरूर ना, 2050। सही, सही, ओके। उसके अलावा जो है आपके पास बैंक पे अगर देखोगे तो ये 15,000 रुपए का अमाउंट आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना है,
एक बंदा और निकालो। 9260 ओके 9260 यहाँ रख ले, यहाँ रख ले। ओके कैपिटल के ऊपर सही सही है। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर क्रेडिटर तो पूरा बराबर हो गया। सही है। जिसकी दोनों साइड बराबर हो गए उसमें जिसका सीडी नहीं है उसको कैरी नहीं करेंगे आगे। तो अगर सीडी बैलेंस देखा जाए तो बैंक में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है, फर्नीचर में आ रहा है, मशीनरी में आ रहा है, वैन में आ रहा है, कैश में। सही है ना? हो गया? हो गया ना? सही भाई। अच्छा अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब याद है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। सही है ना? तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट्स अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जिसमें आप एक डेबिट कॉलम बनाओगे, एक क्रेडिट कॉलम बनाओगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें जी बेटा, हाँ देखो बैंक देना वो डेबिट था 15,000, इसके बाद 1200 से एक बार क्रेडिट हुआ, 6,010 से क्रेडिट हुआ, 1400 से क्रेडिट हुआ, 650 से क्रेडिट हुआ, टोटल जो है हाईएस्ट टोटल जो है 15,000। तो आपने कहा भाई इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिया, ये सबका टोटल करो 15,000 से माइनस कर दो, ये सबका टोटल करो 15,000 से माइनस कर दो। अब आपके पास पहला जो बैलेंस है वो है बैंक का बैलेंस, राइट? कितना आ रहा है? 9260। अब बेटा मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? एक मिनट से पूछो आप बेटा, बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? क्या ये क्या डेबिट है क्रेडिट? ऑपोजिट होता है यार। यहाँ पे हैवी साइड कौन सी थी दोनों? नहीं ये वाली, ये वाली ना? तो जिस साइड हैवी होती है वो साइड का बैलेंस है। ये साइड कौन सी है? सही सही। ओके ओके। हैवी मीन्स देखो, एक मिनट रुको, देखो मेरी बात सुनो, ये मैं फर्नीचर में हूँ, यहाँ पे टोटल कितनी नजर आ रही है एंट्री? यहाँ पे हैवी साइड कौन सी है? 1200। ये बैलेंस क्या होगा? 1200 की साइड वाला बैलेंस हो गया, ये डेबिट साइड का बैलेंस। या अदर वे अराउंड क्यों याद रख लो, जिस साइड पे लिखा जाता है ना उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे लिखा गया है ना, ये डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड पे लिखा गया ना, कहाँ लिखा गया ये? हाँ कहाँ लिखा गया है? तो ये डेबिट बैलेंस ऑपोजिट। सही है। 9260। दूसरा आपके पास है 15,000 से कैपिटल क्रेडिट, उसके बाद 1050, उसके अलावा मशीनरी, अच्छा गलती लगी, सही है। और मशीनरी कितना है? 2050, सही है। अच्छा उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है भाई? हाँ वैन है ना, वैन कितने की है वैन? 6,010 डेबिट, सही है। उसके बाद क्या है? कैश कितने का है? 150। तो आप ये सब कुछ का टोटल कर दो, टोटल कर लेना, ऐसे नहीं देखना, टोटल कर देना बेटा। गलत आ रहा है तो कहाँ पे मर रहा है?
का बैलेंस गलत है, कितना आना है? बैंक का बैलेंस गलत। भाई एक काम करो ना, इन सबका टोटल करो कितना होता है। तो 9260 में से 15,000 माइनस करो, 5740 है। सही है। अच्छा तो ये क्या हो जाता है 5740। भाई यहाँ तक क्लियर है? सही है। चलो अब ये ट्रायल बैलेंस आएगा ना, बैलेंस शीट बनाओ, शाबाश। वो बात, चलो बैलेंस शीट बनती है ना, तो बैलेंस शीट में क्या होता है बताओ। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी ना। सही है। चलो अब देखो बात सुनो। अब अगर बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होते हैं तो यहाँ पे इसके आपने नॉन करंट एसेट लिखने, फिर आपने करंट एसेट लिखने। मेरे पास जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ। कैपिटल लिखना है। सही है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि जगह है, जगह जगह हो जाएगी, बहुत जगह कुछ है ही नहीं। देखो बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं कि हम जो है ना वो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ये तीन चीजें लिखते हैं ना। सही है। अब देखो बात सुनो, बैंक क्या है, कौन सा एसेट है, याद करो, करंट एसेट। सही है, शाबाश। तो क्या करोगे, करंट एसेट की हेडिंग में आओगे और यहाँ पे लिख दोगे बैंक। कितना बैलेंस है बैंक का, 5740। तो बैंक हो गया। अगला क्या है, नहीं ये क्या है, कैपिटल, 15,000 रुपए का ना। तो अगर तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे अपना 15,000 रुपए कैपिटल लिख देना। सही है, लिख दिया। अच्छा उसके बाद है ना तुम्हारा और क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, नॉन करंट एसेट। सही है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे फर्नीचर। बेटा कितना फर्नीचर है, 1050। सही है। मशीनरी कितने की है, कहाँ लेकर आऊं, 20। वैन कहाँ लेकर आऊं, कितने का है, कैश कहाँ लेकर आऊं, कितने का है, 150। तो बेटा ये सब कुछ करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है टोटल एसेट्स। ये हो गया 15,000। सही है। और यहाँ पे आपके कैपिटल एंड लायबिलिटी हो गया 15,000। बैलेंस शीट बन गई, यहाँ पे तो लायबिलिटी दी नहीं। तो बैलेंस शीट बनाने में कितनी देर लगती है, कुछ बनाएगा। हाँ नहीं बना, देखो ये यहीं पे ट्रायल करने से बैलेंस शीट बनेगी। सही है ना।